नाइंसाफ। मैं नहीं कटघरे खड़े कर रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि आप और आपकी सरकार दलित विरोधी है, आप और आपकी सरकार छात्र विरोधी है। मुझे लगता है कि जहाँ पे गरीब परिवार में जन्मी दलित लड़की उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है एक ऐसे राज्य में जहाँ पर कांग्रेस सरकार में है, उस लड़की अथवा उसके परिवार के लिए राहुल जी के पास वक्त नहीं मिलता। उनका कहना यह है कि लोगों को पीटने से, धमकाने से देश का भला नहीं होगा। रजत जी, अब पार्टी के सर्वोच्च नेता के ऊपर अगर आप इतना बड़ा लांछन लगाते हैं, इतना बड़ा आरोप लगाते हैं। आज भी देश में लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। एक महाशय ने मुझ पर एक आरोप मढ़ा, पर मेरी बड़ी खिल्ली उड़ी, तो लांछन लगाएं, आरोप लगाएं सार्वजनिक। हेलो दोस्तों, फिर से एक डिबेट शो में आपका स्वागत है। और इस डिबेट शो में होने वाले हैं रजत शर्मा जी और साथ में उनके वाली है स्मृति ईरानी जी। वैसे तो आप स्मृति ईरानी जी को आप जानते ही होंगे कि वे अमेठी हार चुकी हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज उनसे जो सीधे सवाल पूछे गए और आपको पता है कि वो सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं देती, तो वैसे ही हुआ कुछ ऐसा कि जब रजत शर्मा ने सवाल पूछे तो वो ढंग से ना जवाब दे के उल्ट पलट जवाब देने लगी। तो आप भी देखिए क्या क्या सवाल हुए और उस पर स्मृति ईरानी जी क्या क्या जवाब दे रही हैं। देखिए इस वीडियो को। लेकिन गलत कारणों से, उपलब्धियों से नहीं, कामों से नहीं। एक बात सब लोग कहते हैं, स्मृति ईरानी ने, मोदी सरकार ने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि स्मृति ईरानी ने कभी वर्दी पहनकर में हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे ये भी लगता है कि लोगों को इतना समझ है कि क्योंकि मेरे पास पुलिस पावर्स नहीं है, इसलिए ना मैं किसी को कोर्ट ले जा सकती हूँ, ना ही पुलिस थाने। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि स्मृति ईरानी के नाम से सुर्खियां बहुत बिकती हैं। अच्छा, ठीक है। अब वो स्मृति ईरानी का कथन नहीं था। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि इस मामले को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था, देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनाना चाहिए था। उसको आपने जैसा कि मैंने कहा रजत जी, ना मैं हवलदार हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, ना मैं जूरी हूँ, ना मैं जज हूँ। तो जो केस मैंने रचा नहीं, जिसको गढ़ने में मेरा कोई योगदान नहीं रहा, उसके बारे में आप मुझे अपने कटघरे में खड़ा करें, ये भी अपने आप में एक नाइन। उसके बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि आप और आपकी सरकार दलित विरोधी है, आप और आपकी सरकार छात्र विरोधी है। मुझे लगता है कि एक ऐसा केस जो इस वक्त केरला में दिखाई दिया, जहाँ पे गरीब परिवार में जन्मी दलित लड़की पढ़ाई करके अपने जीवन को उन्नति के पथ पे ले जाना चाहती हो, उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है एक ऐसे राज्य में जहाँ पर कांग्रेस सरकार में है। उस लड़की अथवा उसके परिवार के लिए राहुल जी के पास वक्त नहीं मिलता। ये अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि वो उसी विषय को या तथ्य को आगे रखते हैं जो उनके लिए पॉलिटिकली लाभदायक हो। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि नाम नहीं लेना चाहिए, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। हाँ, तो की उन्होंने। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। वरना जैसे कि मैंने भी कहा, वो कौन सी एक स्थल पे, कैंपस तो दूर की बात है, 2 बार गए हैं। उनका कहना यह है कि लोगों को पीटने से, धमकाने से देश का भला नहीं होगा। और अब यहाँ जैसा कि रजत जी मैंने कहा, उन्होंने जो प्रश्न प्रस्तुत किए सबका उत्तर मैंने दिया, और ये भी कहा कि पत्रावली की श्रृंखला में उन्हीं के एक एमपी थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके मन में कई सवाल होंगे। जी स्मृति जी, देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मेरी इतनी अभी भी औकात नहीं कि मैं एडवाइस करूं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जब हम इस देश की बात करते हैं तो पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया अच्छे संस्थानों पर, आईआईटी पर, आईएमएम पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर। उसमें उस तरह के वांछित परिवर्तन नहीं हुए जिनसे सार्थक बदलाव हो सकता था। तो टेक्निकली अगर आप एजुकेशन देखने जाएं तो बहुत सारे नए हमने वो किए हैं, लेकिन हाँ, आपका ये भी मानना सही है, वो सारा काम ऐसा लगता है कि सिर्फ जनता उतना की नहीं, आप जितना भी करने कहा यह जाएगा, शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश। हाँ, वो भी सत्य है। हाँ जी, क्या स्मृति ईरानी सही बोल रही हैं या रजत शर्मा जी सही बोल रहे हैं? आपको आपके कमेंट या सुझाव आपने दे सकते हैं। और हाँ जी, आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।